नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कबीर जी के देश दर्शन चैनल पर। दोस्तों, क्योंकि कबीर जी की विस्तृत जानकारी देना मेरा एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये चैनल उसी के रिलेटेड बना है। दोस्तों, ये एक बहुत ज़्यादा बहुत चर्चा कबीर के अन्य ब्रांचेस है जो इसमें चलती है कि कबीर पुनः आएंगे। ये कबीर ने खुद कहा है। कबीर पुनः आएंगे, कबीर ने कहा है। कलयुग के 500 बीत जाने के बाद कबीर ने फिर आने का एक ऐलान किया था। इसलिए जब धनी धर्मदास जी को उसने सार नाम दिया तो एक बात कही थी कि धर्मदास तो हिलाक दुहाई, ये सार नाम कहीं बाहर न जाई। सार नाम कहीं बाहर जाई तो बिजली पीढ़ी हंसा न तर जाही। और क्या कहा कि कलयुग से 5500 वाचा, तब होगो हमरा वचन साचा। 12 पंथ एक पंथ मिलाई, कबीर जग को थापन को आई। कि जब 12 पीढ़ी मिट जाएगा तो कबीर फिर आएगा और सभी पंथों को एक कर देगा, ऐसा कबीर जी ने कहा है। और इसीलिए कबीर जी ने धर्मदास जी को इस सार नाम नहीं देने की बात कही थी, कि अपने तक रखने की बात की थी, क्योंकि इस सार नाम कबीर ने कहा था मैं खुद आकर दूंगा। ये कबीर का वचन है। कबीर ने स्वयं कहा है कि सार नाम मैं खुद आकर दूंगा। तब तक ये सार नाम किसी को नहीं देना। यानी अभी तक कबीर ने की जितनी भी पीढ़ी चल रही है या गद्दी चल रहा है, वहाँ पर सार नाम नहीं दिया जा रहा है। सार नाम देने की बात कबीर ने कहा था 500 साल बाद फिर आऊँगा तब मैं सार नाम दूंगा। तो हम कैसे पहचान कि कबीर जी कहाँ आए हैं? कबीर जी ने जब कहा है कि सार नाम वो देगा, खुद आकर देगा, यानी कबीर की मृत्यु, कबीर जब ने देह छोड़ा उसके 500 साल बाद वो फिर आने की बात कही थी। इसलिए धनी धर्मदास जी को सार नाम नहीं देने की बात की थी। कबीर जी ने धर्मदास को इतना कहा था कि आप पवित्र ज्ञान बांटना अपने शिष्यों को, अब मूल ज्ञान को छुपा के रखना। मूल ज्ञान को मैं पुनः आकर दूंगा। जब 500 बीत मेरे जाने के बाद 500 साल बीत जाएगा तो ये ज्ञान को मैं पुनः दूंगा। तो जब कबीर इस ज्ञान को देंगे फिर आकर, तो उसकी पहचान क्या होगा? उसकी पहचान क्या होगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत जगह ये बात कह रही कि कबीर की 13वां पीढ़ी, यानी 12 पीढ़ी मिट जाने के बाद जो 13वां पीढ़ी उसमें कबीर आएंगे, वही पहचान होगा, सब पंथों को एक करेंगे। जब 12 पंथ मिट जाएगा तब वो 13वां पंथ में आएगा, वही कबीर जी की पहचान है। तो कई लोग दावा कर रहे हैं कि हम कबीर हैं, अब आगे हैं, कबीर का अवतार पुनः हो गया, ऐसे दावा करते हैं। तो सबसे पहले पहचान क्या होगा कि कबीर जी आए हैं? तो उसका यही पहचान होगा जैसे उसने कबीरदास जी ने धनी धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया था, यही उसकी मेन पहचान है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी को सार नाम कैसे दिया था और सार नाम में क्या दिया था, ये दोनों चीज़ जो जानता है वही कबीर का पुनः ही अवतार होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो अपने आप को कबीर का अवतार कहता है उसको पूछो कि सार नाम धनी धर्मदास जी को कैसे दिया गया था। एक चीज़ बता दो, मैं आपको संकेत में बता देता हूँ कि कबीर जी ने सार नाम दिया था तो कोई लिख के नहीं दिया था, याद रखना। कोई लिख के नहीं दिया था, कोई कान में नहीं फूका था। दूसरा बात, कोई कान में नहीं फूका था, कोई मंत्र नहीं दिया था। तीसरा बात, चौथा बात, कोई योग साधना समाधि अभ्यास नहीं दिया था, कोई नाम नहीं दिया था। कहते हैं कि कोई 5 नाम दिया जाता है, 3 नाम दिया जाता है, 1 नाम दिया जाता है, वो भी कोई नहीं। कोई श्वास अभ्यास क्रिया अभ्यास नहीं दिया था, कोई जाप नहीं दिया था, कोई ओहम सोहम नहीं दिया था, कोई ओम तत्सत नहीं दिया था। ये सब बात कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया था। कबीर साहब ने धनी धर्मदास को क्या दिया था
कि खुदा की बात किताबों से मत पूछो, ये तो उसके जानकारों से पूछो। अक्लों से बाहर, जुबानों से बाहर, इशारों की बात इशारों से पूछो। कि उस परमात्मा की जानकारी जुबानों से बाहर है, अक्लों से बाहर है। वो किताबों में नहीं आता, वो अक्ल या शब्दों में नहीं आता। तो कबीर साहब ने धनीधाम जी को जो सार नाम दिया था वो बिना बोले दिया था, बिना जुबान खोले दिया था, संकेत में दिया था। कैसे दिया था? संकेत में। और वो कोई मंत्र तंत्र नहीं है, वो एक संकेत है, एक कोडिड वर्ड है वो संकेत क्या है मैं यह अभी नहीं बताऊंगा। यही उसकी पहचान है कि कबीर पुनः आएगा। धनीधार्मंद जी को सारनाम में क्या दिया था? एक संकेत दिया था, और उसको मैं जानता हूँ। मैं यह नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बता दूंगा तो सब लोग दावा करेंगे कि हम फिर इस बात को सुन लेंगे और अपने आप को फिर कबीर घोषित कर देंगे। तो नहीं, कबीर साहब ने क्या दिया था धनीधर मदरसी को, मेरे को बहुत अच्छा पता है, मैं यह भी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इतना है, बिना बोले एक संकेत मेरे, उस संकेत को जानना है तो आप मेरे से मिल सकते हो। कैसा लगा मेरा चैनल? सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।